हेलो फ्रेंड, एम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 7.7 की। तो जो इसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है, इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के समाकलन। तो देखिए, कुछ अन्य प्रकार के जो समाकलन होते हैं हमारे, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लोग मोड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी। ठीक, एक तो यह। दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी। ठीक है। जो तीसरा होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ठीक है। तो ये होते हैं जो इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, कुछ अन्य प्रकार के समाकलन जो है हमारे, ये है 3। ठीक है। पूरी एक्सरसाइज 7.7 इसी के ऊपर बेसिस है। ठीक है। तो देखिए, पहला जो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, एक्स अपॉन 2, ये पूरा ऐसे आ गया सेम, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लोग एक्स फिर मोड में ये। ठीक है, प्लस सी। इसमें इसमें और इसमें क्या फर्क है? देखिए, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, प्लस का निशान है, यहाँ पे माइनस का है। तो जब यहाँ पे प्लस का है, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस का है, तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। ठीक है। अगर एक याद कर लिया तो दूसरा याद हो गया। ठीक है। और ये होता है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स अपॉन 2, ये भी सेम यहाँ पे उठ के आ गया है। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ठीक है। और मेरे हिसाब से तो देखिए, ये हो गए गुणा वाले। और जो एक्सरसाइज 7.4 में आपने पढ़े थे, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होता था, लोग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी। ठीक। और दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी। और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। देखिए, हमने ये वाले जो फॉर्मूले पढ़े हैं एक्सरसाइज 7.4 में पढ़े हैं। ठीक है। तो बस थोड़ा सा क्या है, उन्हीं का रूप है। ये क्या है, गुणा में है। ठीक है, ये जो है हमारे गुणा में है, और ये क्या है, अपोन में है, बन के अपोन में है। ठीक है, बन अपोन में है, ये गुणा में है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ रखे हैं, ये फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है। तो भैया, अगर ये एक्सरसाइज में 7.7 में अगर ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना हमें, तो एक भी क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये थोड़े से हमें याद हैं, तो इसी का बस थोड़ा सा एक बड़ा करके रूप हमें दे दिया है ये। ठीक है। तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, ये इसका इंटीग्रेशन चाहिए। ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स अपॉन 2, ये ऐसी आ गया है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। अगर हमें याद है कि क्या 1 अपॉन में क्या होता था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का, तो ये चीज जो है ना, ये चीज यहाँ पे रख दी है उठा के। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा याद कैसे रखा जाए। ये 1 अपॉन में है, क्या ये इसके बराबर है कि नहीं है? ठीक है। अब ये जैसे ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स, तो देखिए यहाँ पे एक्स अपॉन 2 ऐसी आ गया है, और इसको सेम ऐसे लिख दिया है, एक्स अपॉन 2 इसको सेम ऐसे लिख दिया माइनस का। इसमें खाली क्या है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस ले रहे हैं।
ठीक है। और ये वाली चीज जैसे यहाँ पे उठा के लेके आ रहे थे, सेम वही ये भी यहाँ पे उठा के लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए log x, ठीक है, तो ये वाली जो चीज है वो सेम यहाँ पे रख रहे हैं ऐसे। साइन इनवर्स एक्स का थोड़ा अलग है। तो देखिए अगर ये वाला गुणा वाला फॉर्मूला और ये चीज और ये चीज तो सेम है ना, ये और ये तो सेम है ना। एक्सरसाइज में पढ़ा था हमने, एक्सरसाइज 7.4 में पढ़ा था ये, ठीक है। तो देखिए ये गुणा में है और ये क्या है, 1 में है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और इसके इंटीग्रेशन जो होता है 1 के लिए, 1 के लिए ये होता है। बाकी ये सारी ये वाली चीज और ये चीज तो एक ही है ना, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। 1 के लिए क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सी क्या हमारा समाकलन नियतांक है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम में हो सकता है कि ये प्रूफ करने के लिए आ जाए कि प्रूफ डेट, ठीक है। तो देखिए एक आधा प्रूफ देख लीजिए इसमें, और एक प्रूफ मैं बता रहा हूँ, बाकी आप दोनों प्रूफ खुद कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है। प्रोसेस सबका सेम ही है प्रूफ का, लेकिन आता तो नहीं है ये एग्जाम में, लेकिन हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कब क्या डाल दे, ठीक है। तो एक प्रूफ मैं बता देता हूँ और बाकी आप देख लेना ना दोनों प्रूफों को, ठीक है। और एक चीज और है इसमें कि अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर सकते। फॉर्मूले याद हैं तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत मजा आगा करने में, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाओ आंसर, फॉर्मूला लगाओ आंसर, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डी एक्स बराबर x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन 2 लोग मोड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस का c, ठीक है। ये हमें प्रूव करना, ठीक है। जो मैंने अभी फॉर्मूले लिखवाए हैं उसमें का ही एक फॉर्मूला है ये। तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या हम i मान लेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और 1 से क्या मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो इंटीग्रेशन वाला। तो i बराबर फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स, इसको पूरे को ब्रैकेट में डी एक्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स, पूरे को ब्रैकेट में डी एक्स। कुछ नहीं किया, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया है इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। तो i बराबर देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, ये ऐसे आ गया माइनस, और ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे क्योंकि माइनस का निशान है बाहर, ठीक है। इसका करेंगे, देखिए इसको लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर की पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, रूट को क्या मैंने 1/2 में करके लिख लिया, और एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, तो n एक्स की पावर n माइनस का 1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का भी तो करेंगे, क्या आगा 2x, 2 से 2 खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2x, या इसको लिख सकते हैं x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर की पावर 1/2। बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन करा रहे हैं तो क्या होगा x, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन करा रहे हैं तो क्या होगा x, ये ब्रैकेट में है, ये इंटीग्रेशन का साइन डी ब्रैकेट बंद, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका डिफरेंशिएशन ये निकल का आया, वो हमने ये लिख दिया, 1 का इंटीग्रेशन x, इंटीग्रेशन ये वाला इंटीग्रेशन तो बचा, तो इंटीग्रेशन और ब्रैकेट लगा लिया मैंने क्योंकि माइनस का निशान हमारा बाहर है,
ठीक है, अब आगे थोड़ा और सोल्व कर लो इसको। आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ब्रैकेट का ही निशान लगा लिया है, ठीक है, माइनस का निशान बाहर है। और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स ब्रैकेट बंद। और आगे आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और भैया डी एक्स ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमने क्या किया है, ए स्क्वायर इसमें से घटा लिया है, ए स्क्वायर जोड़ दिया है, और इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ही आ गया, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स और ब्रैकेट बंद। ठीक है, देखिए ये इसके नीचे भी है, ये इसके नीचे भी है, तो अलग अलग करके लिख दिया है। इंटीग्रेशन और डीएक्स की क्या अंदर मल्टीप्लाई करा दी है, या मतलब दोनों के साथ में लिख दिया, बस ये काम किया। अब यहाँ पे समझ लो आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट, अब यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे क्या हाफ पावर है, तो हाफ पावर ऊपर जाएगी, तो क्या बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और भैया डी एक्स ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये एक पावर है ऊपर, इसको चलो ब्रैकेट में मान लो, एक पावर है, हाफ पावर ऊपर जाएगी, ठीक है, तो आधी पावर बचेगी, वो हमने लिखी। ठीक है, और देखो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, चलो एक लाइन हमें बढ़ानी पड़ेगी, ब्रैकेट, और इसकी जगह क्या आई लिख सकते हैं कि नहीं? अरे आई तो माना था, ये आई तो माना था, आई के रूप में है कि नहीं? आई लिख दिया है, प्लस का ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स और ब्रैकेट बंद। मेरे हिसाब से यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और भैया इसमें क्या है, फॉर्मूला लगा रहे हैं, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि ये माइनस का निशान है ना, ये माइनस है ना, माइनस है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर लोग मोड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी, ये वाला फॉर्मूला लगा लो इसको। ठीक है, क्या ये इस रूप में है, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिख लो आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का आई प्लस, ये तो ऐसे ही आ गया, और इसकी जगह लिख सकते हैं log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी। ठीक, अरे ये वाला ये इस रूप में है तो हमने फॉर्मूले में रख दिया, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का आई, माइनस की क्या अंदर गुणा करा रहे हैं, तो माइनस का यही माइनस का ए स्क्वायर लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी। ठीक, ये माइनस का आई है, इधर को आगे क्या होगा, माइनस का आई प्लस का आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी। ठीक, आई और आई क्या हो गया 2i, या आई और आई 2i हो गया यहाँ पे, तो आई बराबर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी। यही तो प्रूव कर रहे थे हम भैया, यही तो प्रूव कर रहे थे, इसको आई माना था ना, तो आई बराबर ही तो आ गया ये,
देखिए एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन टू लोग मोड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस का सी, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे ये, तो एक तो प्रूफ हमने कर दिया है। ठीक है, बाकी जो 2 प्रूफ हैं आप खुद कर सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट यही है, क्या है, 1 से गुणा कर दो और इसको फर्स्ट इसको सेकंड, उसमें भी ऐसे ही करना है। उसमें क्या है, प्लस का निशान है, तो यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करा के, बिल्कुल सेम प्रोसेस। ठीक है, दोनों में आराम से कर सकते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। अब एग्जाम्पल नंबर 23 है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 dx ज्ञात कीजिए। इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पहले इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे, फॉर्मूले के रूप में लाके फाइनली फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, ठीक है, और dx। पहले पूर्ण वर्ग बनाए, फॉर्मूले के रूप में लाए, फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाए, मैंने बताया था कि देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, 1 है। ठीक है, और जो x का कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, उसको क्या है 2 से भाग करके जो मान निकल कर आता है उसका स्क्वायर एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। जो x का हमारा कोफिशिएंट है इसको 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो क्या आगा, 1 आगा, तो एक बार क्या 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो देखिए यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 2 से भाग कर रहे हैं, तो क्या 1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ लें भैया और 1 का स्क्वायर घटा दें dx। ठीक, आई बराबर इंटीग्रेशन, अब पूर्ण वर्ग हमारा प्लस में बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, ये वाला 1 यहाँ पे ले लिया है मैंने, प्लस का 5 माइनस का 1 dx। आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट, देखिए ये बना x प्लस 1 का स्क्वायर इतना, ठीक, ये, और यहाँ पे प्लस का 4 बचेगा, तो उसे लिख सकता हूँ dx। अभी देखिए फॉर्मूले के रूप में आ गया, ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इसको पूरे को एक्स मानने हैं। ठीक है, या देखिए रैखिक समीकरण है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, या क्या है टी की टर्म में चेंज कर लो। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले में रख लो। चलो एक सवाल बता देते हैं, टी की फॉर्म में चेंज कर लो, तो इसको क्या करेंगे, लेट एक्स प्लस 1 बराबर क्या टी मान ले हैं और डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स की, तो यहाँ से 1, यहाँ से 0, और यहाँ से क्या है डी टी अपॉन डी एक्स, या डी एक्स बराबर क्या है डी टी। मान रख लो आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 की जगह क्या टी रखूंगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और भैया dx की जगह क्या है dt। तो अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और फॉर्मूला हमें पता है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लोग मोड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी। ये फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी लिखवाया फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या ये इस रूप में नहीं है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है टी, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है 2, 2 का स्क्वायर, तो आराम से इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो देखिए आई बराबर एक्स अपॉन 2, एक्स क्या हमारा टी है, तो टी अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, एक्स क्या हमारा एक्स टी, तो टी स्क्वायर प्लस ए क्या हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस ए क्या हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 लोग एक्स क्या हमारा टी प्लस अंडर रूट एक्स क्या हमारा टी, और ए क्या हमारा 2, 2 का स्क्वायर प्लस का। ठीक है, कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में रखा। आई बराबर टी की जगह टी का मान रख लो, क्या है एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट टी क्या है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ से एक घात कटी तो 2 लोग यहाँ पे x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस
यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस का सी। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो आई बराबर एक्स प्लस 1/2। भैया इसकी जगह एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। अगर इसको सोल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे प्लस का 4, तो क्या ये निकल का आएगा। तो इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 प्लस 2 लोग देखिए मोड में x प्लस 1 तो ऐसी रहा, ये प्लस का निशान, और इसकी जगह भी मैं यही रख सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 मोड 1 प्लस का सी, और ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 24, इंटीग्रेशन अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले क्या करेंगे, फॉर्मूले के रूप में लेकर आएंगे इसको। तो क्या करेंगे, पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे इसको। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको मैं आई मान रहा हूं, और अंडर रूट माइनस मैंने कॉमन ले लिया यहां से, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 dx। कुछ नहीं किया, आई मान के मैंने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, ठीक है। और आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का, अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो x का कोफिशिएंट होता है 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 1 का स्क्वायर घटा देंगे, 2x माइनस का 3, ठीक है। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर जोड़ने हैं तो 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर घटाएंगे तो 1 ही होगा, dx। ठीक, आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस का निशान तो चलने दो, और एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1 dx। ये 1 मैंने इन दोनों के साथ में लिख लिया है, माइनस का 3 माइनस का 1 ऐसे ही आ गया, समझ में आ गई होगी बात। इंटीग्रेशन अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट माइनस यहां से बनाइए एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4, और इसको लिख सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब ये आई, देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन माइनस से, अब क्या है, मैं अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर dx। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। ये जो माइनस का निशान है ना बाहर, इसकी मैं अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ अब, तो भैया ये माइनस का हो गया, तो ये माइनस का ये आ गया, ये माइनस माइनस प्लस ही आ, ठीक। अब इसमें क्या है, ये किस रूप में आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ये वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है। क्या ये इस रूप में नहीं है, देखिए ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, या तो टी मान लो या डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो। तो देखिए पहले सवाल में हमने टी माना था, इसमें डायरेक्ट रखना है, ठीक है। टी मान के क्या है, टी की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वहां पे टी, बाद में क्या है, टी का मान रखना है। तो ये क्या है, रेखिक समीकरण है, एक्स की तरह व्यवहार करता है, लीनियर इक्वेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टी मानने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से ऐसी डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्या हमारा एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए क्या हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स क्या हमारा एक्स प्लस 1 स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्लस ए क्या हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स क्या हमारा एक्स प्लस 1, ए क्या हमारा 2 प्लस का सी। आई बराबर एक्स अपॉन 1 अपॉन 2, और भैया इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं, अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो यही तो आगे निकल गया, तो 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक घात यहां से खत्म, तो क्या आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2 प्लस का सी। ये फाइनली आंसर आ गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज पर।